नमस्कार, टीचर प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने आपको एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 9th मैथ के सिलेबस के बारे में मैंने चर्चा किया था। उसके कंटेंट्स कितनी सारी यूनिट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं उससे रिलेटेड चैप्टर फर्स्ट जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम नंबर सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में एक्सरसाइज 1.1 के बारे में आज आपको अवगत कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं आज आपको। ठीक है, देखिए पहला जो यूनिट है आपका, ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो नाम ही उसका नंबर सिस्टम है, उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। देखिए नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो बात करूंगा कि भाई नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक, देखिए बच्चा बचपन से ही सीखता आ रहा है कि नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, नंबर से वो पला बड़ा रहता है। स्टार्टिंग क्लास वो जब ज्वाइन करता है तो उसको भी नंबर सिखाया जाता है। ठीक है, तब से लेके आज तक वो जितनी सारी चीजें कम्युनिकेट करता है किसी न किसी चीज से या कोई सामग्री खरीदनी होती है तो नंबर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, हर जगह रहता है। ठीक है, तो उसी नंबर सिस्टम, उसी नंबर्स को हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से नंबर हैं जो आप बेसिक पढ़ते भी आ रहे हो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम, ठीक है, जो पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है। व्हाट इज नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम जो नंबर का सिस्टम है, ठीक है भाई, जो हम लोगों को इसमें बात करनी है। देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा, ठीक है, जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व है, जो सारे नंबर्स इन्वॉल्व है, वो है आपका रियल नंबर। वो आपका क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर जो ब्रेक होता है वो दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक आपका रेशनल और एक होता है इरेशनल। ठीक है, जो आपको होता है एक रेशनल और एक होता है इरेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में एज अ रेशियो के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, आपका इंटीजर्स इन्वॉल्व रहते हैं, होल नंबर इन्वॉल्व रहता है, आपका नेचुरल नंबर इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो भाई इस चार्ट के माध्यम से नेक्स्ट आपका मैं चार्ट के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई होता क्या है रियल नंबर और उसके जो कंटेंट्स है और नंबर्स क्या होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सारे टाइप्स यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए ठीक, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, ये रियल नंबर में हम लोग बात करें, देखिए तो भाई कोई नंबर जो हम लोग रियल नंबर लाइन में दिखा सके, कोई नंबर, ये क्या है आपकी रियल नंबर लाइन है, ये आपकी क्या है रियल नंबर लाइन है। ठीक है, एज ए 0, एज ए 1, एज ए 2, एज ए 3, एज ए 4, एज ए इधर निगेटिव -1, -2, एज ए -3। ठीक है, ये आपकी क्या है रियल नंबर लाइन है। ठीक, कोई भी नंबर जो हम लोग क्या कर रहे हैं रियल नंबर लाइन में दिखा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, आप देख सकते हैं। एज ए रेशनल, देखिए रियल नंबर जो हमारा क्या है, रियल नंबर जो हमारा एज ए ब्रेक होता है वो किसमें में एज ए रेशनल और साथ ही साथ किसमें, इरेशनल में, ये दो पार्ट पे। ठीक है, रेशनल, एज ए रेशनल क्या होता है भाई, ट्रिक रेशनल में जो इन्वॉल्व है, रेशनल में जो इन्वॉल्व है कौन कौन से इन्वॉल्व है, एज ए इंटीजर्स, ठीक है, एज ए होल नंबर, एज ए नेचुरल नंबर, ये तीन चीजें। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो बेसिक चीज है उसमें मैं बात करूंगा कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि नेचुरल नंबर होता क्या है। ठीक है, ठीक, नेचुरल नंबर हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, देखिए ऑल द काउंटिंग नंबर दैट इज द कॉल्ड ए नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑल द काउंटिंग नंबर, देखिए ऑल द काउंटिंग नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एज ए कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, एज एन, जिसको हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, ये आपका है एज ए नेचुरल नंबर, ये ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो क्या है वो 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है, पता नहीं कहां तक, एज ए इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, देखिए यहां पे जो 2 एरो हेड है वो 2 एरो हेड किस चीज को बताता है, एज ए अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, पता नहीं कहां तक है। ठीक है, ये चीज है। फिर पहली बात जो मैंने की एज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड है नेचुरल नंबर, जो इस 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा जो 1 से स्टार्ट होता है एज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं, हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हम लोग नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, फिर उसके बाद बात आ जाती है होल नंबर के बारे में कि भाई होल नंबर क्या होता है, होल नंबर, भाई होल नंबर ये आपका क्या होता है, होल नंबर्स, ठीक है, एज नेचुरल नंबर, एज ए होल नंबर्स क्या होता है, देखिए नेचुरल नंबर में अगर हमने 0 को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है,
नेचुरल नंबर में अगर हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया है दैट इज द कॉल्ड होल नंबर। ये आपका जीरो, 1 से लेके कहां तक एज ए इनफाइनाइट, 1 से लेके कहां तक एज ए इनफाइनाइट, ठीक है, दैट इज द कॉल्ड ए होल नंबर। ठीक है, हम लोग होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। होल नंबर को हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, इसमें होता है क्या है भाई? जीरो और साथ ही साथ जीरो और साथ ही साथ क्या होता है? नेचुरल नंबर। ये जीरो और एन दैट इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बात हो गई एज ए होल नंबर। हम लोग क्या करते हैं? इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आ जाती भाई? ठीक है, इंटीजर्स। भाई हमारे रियल नंबर लाइन में क्या क्या था? नेचुरल नंबर था 1 से स्टार्ट, हमने 1 से स्टार्ट एज ए इनफाइनाइट बता दिया। उसके बाद फिर क्या था भाई? जीरो इंक्लूड था, उसमें क्या था? जीरो इंक्लूड था एज ए होल नंबर। इसके बाद रियल नंबर लाइन में और भी नंबर मुझको दिख रहे हैं। ठीक, वो कैसे नंबर है? निगेटिव नंबर है। कैसे नंबर है? निगेटिव नंबर, -1, -2, -3 ऐसे करके एज ए इनफाइनाइट तक। ठीक भाई, ये क्या आ गए? ये किस में आ जाते हैं? दैट इज द इंटीजर्स। नाउ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में जो आपका इंक्लूड रहता है, ठीक, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर एज ए नेचुरल नंबर एज ए ऑल द निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद द जीरो, मतलब जितना आपको दिख रहा है, मैंने जितने जो ये रियल नंबर लाइन में मैंने जितने नंबर आपको दिखाए हैं सभी किस में आ जाएंगे? इंटीजर्स में आएंगे, एज ए इंटीजर्स में आ जाएंगे। इंटीजर्स एज है आपका क्या है? डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका इंटीजर्स मैं यहां दिखा देता हूं। ठीक है, इंटीजर्स एज ए आपका डॉट डॉट डॉट, एज ए ये आपका -3, एज ए -2, एज ए -1, ठीक है, एज ए -1, -0, 1, 2, 3 एज ए डॉट डॉट। ठीक है, ये ठीक। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक, निगेटिव नंबर, सभी निगेटिव नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर, ये किस में आ जाते हैं? इंटीजर्स में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक, लेकिन एक बात और है इसमें। एक कैसी बात है? ठीक, कैसी बात है इसमें? बात ये है, जो बात आपको बताने लायक है कि भाई ये क्या है? एज ए निगेटिव, ये क्या है? निगेटिव इंटीजर्स है। ये क्या है? निगेटिव इंटीजर्स। कहां तक? -1 तक, एज ए निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या है आपका? एज ए निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये, और ये क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब जीरो किस में आता है? जीरो किस में आता है? देखिए, जीरो आपका ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो ना ही आपका क्या होता है? नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो आपका नाइदर निगेटिव और नॉर पॉजिटिव, ये जो आता है ना ही ठीक है तो इसी फैमिली का सदस्य है, तो इसी फैमिली में रहता है। किसमें? इंटीजर्स में है, तो इसी में इंटीजर्स में ये देखो ये बैठा है। ठीक है, ये जीरो बैठा है तो इसी की फैमिली का सदस्य, बट ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में, जो ये आपका इसी एक्सरसाइज इसी वीडियो में मैंने आपको बात करूंगा। इरेशनल नंबर क्या होता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है, इसमें मैं बात करूंगा कि भाई व्हाट इज द रैशनल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर आप गौर से अगर देखेंगे तो ये किससे बना हुआ है? रेशियो से बना हुआ है, एज अ रेशियो। ठीक है, तो व्हाट इज द रैशनल नंबर? इसको सबसे पहले मैं रफ कर देता हूं तो थोड़ा समझता हूं। ठीक है, ये आपको ठीक है, हाँ, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी कि भाई हम इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। एज ए इंटीजर्स को हम लोग क्या करते हैं? एज ए इंटीजर्स को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, z से, या हम लोग I से, कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। z से या हम लोग कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं एज ए इंटीजर्स को। ठीक है, ये अब बात करते हैं भाई जो रैशनल नंबर, व्हाट इज द रैशनल नंबर? ये आपका रैशनल नंबर, व्हाट इज द रैशनल नंबर? ऐसे नंबर जो रेशियो के फॉर्म में लिखे हों, ऐसे नंबर जो रेशियो के फॉर्म में लिखे हो, दैट इज द कॉल्ड है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर इज कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p by q। रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब आप कहोगे सर p एंड q क्या है? p एंड q, दैट इज द p एंड q आर एज ए इंटीजर। p एंड q आर इंटीजर्स।
इंटीजर्स एंड कंडीशन एक और है बेटा, कंडीशन ये है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जो आपका क्या है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, दैट इज द रेशनल नंबर। व्हाट इज द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर is a number which can be written as in the form of p by q where q not equal to 0 and p and q are integers। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जैसे रिलेटेड है, जैसे मैंने कहा भाई 1/2 3/4 -4/3 एज इंटीजर्स, ठीक है। ये आपका मैंने देखिए आपको शुरू में ही बताया था, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर दैट इज भाई आपके रियल नंबर लाइन में मुझको इंटीजर्स नहीं दिख रहा, ठीक है, वो सॉरी रियल नंबर लाइन में एज अ रेशनल नंबर मुझको नहीं दिख रहा, ठीक। तो मैंने ये कहा कि रेशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को मैंने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए बात समझिएगा, रेशनल नंबर में देखिए लिखा भी है एज 7/9, रेशनल नंबर में p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, साथ ही साथ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जितने सारे इंटीजर्स हैं वो सभी p बाई क्यू के फॉर्मेट के हैं, जितने सारे इंटीजर्स हैं वो सभी p बाई क्यू के फॉर्मेट के हैं, ठीक। उसमें होल नंबर है वो भी p बाई क्यू के फॉर्मेट के हैं, नेचुरल नंबर वो तो है ही है p बाई क्यू के फॉर्मेट में। कैसे वो मैं दिखाता हूं, ठीक है, कैसे मैं वो दिखाता हूं आपको। कैसे मैं वो आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलिए देखिए कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा इंटीजर्स, जैसे मैंने कहा -5 कैन बी रिटेन एज ए -5/1 एज ए p बाई क्यू, फॉर्मेट आप p बाई क्यू, ठीक है। और अगर आप कोई लेना चाहें, कौन सा ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा 4 आप कहोगे सर 4 एज ए 4 कैन बी रिटेन एज ए 4/1, 4 कैन बी रिटेन एज ए 4/1, ठीक है। और आप कहोगे सर 0 आल्सो ए रेशनल नंबर, 0 आल्सो ए रेशनल नंबर, ठीक है। 0 कैन बी रिटेन एज 0 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, 0 कैन बी रिटेन एज ए फॉर्म ऑफ 0/1, 0/2, 0/2, ये, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर इज ए नंबर व्हिच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। और भी अगर कोई एग्जांपल लेना चाहे तो हम ले सकते हैं, एज ए निगेटिव मैंने बता दिया, पॉजिटिव मैंने बता दिया, एज 0 को मैंने बता दिया, ठीक है। अब चलते भाई, ठीक है, सीधे आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, ठीक। नाउ टेक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैं चर्चा करता हूं यहां पे, ठीक है। क्या बात है यहां पे देख लेते भाई, एग्जांपल नंबर 1। देखिए मैथमेटिक्स आप आसान कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कैसे आप आसान कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस बहुत करेंगे, उस चीजों को समझेंगे। देखिए प्रैक्टिस, जो कहावत है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ आपकी क्या होगी, आपके अंदर निखार लाएगी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर द योर आंसर। ये चीज आप खुद बता दोगे कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। देखिए पहला वाला है आपका, पहला वाला, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नो, ऐसा तो नहीं होता भाई, क्योंकि होल नंबर में आपका 0 इंक्लूड है। होल नंबर में ये कह रहा है कि एवरी होल नंबर, ठीक है, इज ए नेचुरल नंबर। क्या ऐसा है? नो, ठीक है। ये कह रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू, तो भाई क्या हो जाएगा, दैट इज द फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। पहला जो स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा कि भाई सर पहला जो स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ये फॉल्स हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज 0 is not a, ठीक है, 0 is not a natural number, 0 is not a natural number, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कहा ना कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, तो जीरो भी उसमें आता है, तो जीरो क्या है, होल नंबर, बट नॉट ए नेचुरल नंबर। नाउ सेकंड क्या कह रहा है इसमें, नहीं तो फर्स्ट हो गया भाई, फर्स्ट क्या है, ठीक है, फॉल्स है। नाउ सेकंड क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। मैंने आपको कहा था कि रेशनल नंबर में इंटीजर्स आता है, रेशनल नंबर में क्या आता है, इंटीजर्स आता है। दैट इज क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा,
ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आप लिख सकते हैं बिकॉज आपका ये बिकॉज, ठीक है, एवरी इंटीजर्स, ठीक है, ये आपका लिख सकते हैं, नीचे बता दे रहा हूं, ठीक। ये आपका सेकंड क्या हो जाएगा भाई, एज ए ट्रू हो जाएगा। ये सेकंड क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा बिकॉज, ठीक है, इंटीजर्स कैन बी रिटन in the form of p by q, can be written in the form of p by q, can be written in the form of p by q, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स, ये कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स, क्या ऐसा है, ठीक, दैट इज द इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, सभी निगेटिव नंबर जीरो एंड सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। बट इंटीजर्स में तो भाई ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है क्या, कि 1/2 इस टाइप के नंबर, 1/2, 3/4, ठीक है, इस टाइप के नंबर जो p बाई क्यू रेशियो के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस में होते हैं, ठीक, एज ए रेशनल नंबर में तो होते हैं, बट क्या होते हैं, इंटीजर्स में नहीं होते। तो ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो दैट इज द क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ ए p बाई क्यू, बट, ठीक है, बट हम एक एग्जांपल ये ले सकते हैं एज ए 3/4 इज ए रेशनल नंबर नॉट ए इंटीजर, 3/4 इज ए रेशनल नंबर नॉट ए इंटीजर। तो ये आपके ये हो जाएगा, पहला ट्रू हो जाएगा, दूसरा फॉल्स, सॉरी पहला फॉल्स हो जाएगा, दूसरा ट्रू हो जाएगा, तीसरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2, जो आप क्लास 8 में भी कुछ क्वेश्चन इस टाइप के कर भी चुके होंगे, कैसे, ठीक, ये कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन 1 and 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, कैसे निकालेंगे भाई, 5 रेशनल नंबर, ठीक है। आप ये कर सकते हो टू फाइंड, ये सोल्यूशन आपका, ये टू फाइंड ये 5 रेशनल नंबर, ये 5 रेशनल नंबर with denominator, ठीक है, विथ डिनोमिनेटर 5 हमको चाहिए, विथ डिनोमिनेटर कितना भाई, एज ए 5 प्लस ये आपका विथ डिनोमिनेटर, ठीक है, विथ डिनोमिनेटर, ये विथ डिनोमिनेटर मैंने कहा विथ डिनोमिनेटर, ठीक है, ये 5 + 1 = 6, ठीक है। तो ऐसा करते हैं भाई, 1 और 2 का जो डिनोमिनेटर हम 6 बना लेते हैं, ठीक है, 1 और 2 का जो डिनोमिनेटर है हम लोग 6 बना लेते हैं एज ए भाई 1 × 6 / 6, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर 6/6 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट भाई कॉमा, मैंने कहा 2 × 6 / कितना, एज ए 6, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 12/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में भाई कितने चाहिए हमको, 5 चाहिए, 5 निकाल लीजिए, कैसे, एज ए भाई ये हो गया 6/6, नाउ कॉमा 7/6, 8/6, ठीक है, 9/6, नाउ 10/6 और 11/6, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में क्या है 12/6, ठीक है। ये आपके एज ए 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच में, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट टाइम ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट टाइम ऑफ ए रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनफाइनाइट हम रेशनल नंबर किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये है, और एक तरीका ये होता है, ठीक, कि हम मान लेते हैं एज ए p = आपका 1 एंड ये आपका q = 2, ठीक है। हमको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में, ये 1 है ये 2 है, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो मैं क्या करता हूं फर्स्ट रेशनल नंबर, एज ए फर्स्ट रेशनल नंबर, ठीक है, एज ए फर्स्ट रेशनल नंबर मैं क्या करता हूं, p + q / 2, मैंने दोनों को सम करके ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो इनके बीच में रेशनल नंबर 1 मिल जाएगा मुझे भाई, 1 + 2 / 2 एज ए 3/2,
अब 3/2 कहाँ होता है? 1 और 2 के बीच में होता है। आप कहोगे ना सर 3/2 1 2 के बीच में, दैट इज द 1.5। 3/2 कहाँ होता है? 1 और 2 के बीच में होता है, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर आपका यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और आप निकालना चाहते हो तो सर कहोगे सर अब इसके बीच में आ गया, एक आ गया, और कैसे निकालना है? तो और भी निकाल सकते हैं। कैसे? वो आपका है, मैं बता देता हूं भाई। नाउ इसी के बाद अगर मुझे और चाहिए कि हाँ सर और मुझे रेशनल नंबर चाहिए, एक तो मैंने पता कर लिया, अगर मुझको और चाहिए तो कैसे निकालूंगा? नाउ सेकंड रेशनल नंबर। तो बेटा क्या करना है, एज ए 1 और 2 के बीच में 3/2 आ गया, आप क्या करिए 2 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2। ये तो बहुत आसान है। आप कहोगे ना सर ये तो बहुत आसान है, जो नेक्स्ट मिल गया है हम फिर अगले को 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या पहले दूसरे को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मुझको ये क्या मिल जाएगा नेक्स्ट? ये मुझको मिल जाएगा एज 2 2 ज़ा 4, एलसीएम ले लूंगा, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 7, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 7/4 आ जाएगा। तो इसके बीच में 2 मिल गए। ऐसे आप और भी निकाल सकते हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो दूसरा मेथड मैंने आपको दूसरा मेथड भी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। सीधे एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है, सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं 1.1 में, ठीक है। शायद लिमिटेड क्वेश्चन है लेकिन देख लेते हैं क्या है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस जीरो पूछ रहा है, क्वेश्चनाइज कर रहा है, ठीक है। आप लोग खुद, मैंने आपको इतना बता दिया, आप लोग खुद जवाब दे सकते हो, ठीक है। इस जीरो ए रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? मैंने बताया था ना जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है? यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीरो इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस। तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन ये हो जाएगा यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। फिर उसके पूछ रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q? राइट p and q इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने ये कहा था जीरो इज रेशनल नंबर, ठीक है, बिकॉज zero can be written in the form of p/q। साथ ही साथ q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया भी था। कैसे बेटा, कैसे? एज ए 0/1, 0/2, 0/3 एज ए रेशनल नंबर, ये आपके सामने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ फिर पूछा हमसे क्वेश्चन, ठीक है, क्या? फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। बहुत आसान है, ठीक है। मैंने आपको सिखाया भी था, दोनों तरीके बता दिए थे मैंने कि क्या करना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन 3 and 4। 6 रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, 6 रेशनल नंबर, 6 ये आपका रेशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन 3 and 4